बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। पाकिस्तान में पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतें और पेट्रोलियम की तमाम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र रेलवे ने भी अपने किरायों में इजाफा कर दिया। याद रहे कि रेलवे ने इस बात को बुनियाद बनाते हुए कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, पाकिस्तान रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन के किरायों में 10% इजाफा कर दिया है। कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस के 2 तलबा के खिलाफ उस वक्त इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर दिया गया जिस वक्त उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट में जीत के लिए जश्न मनाया और पाकिस्तान जिंदाबाद और आज़ादी के नारे लगाए। चुनाचा इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। याद रहे कि इंडिया में भी जिन लोगों ने पाकिस्तान की जीत के लिए जश्न मनाए उनको काफ़ी मारा पीटा गया। बिहार यूपी की एक यूनिवर्सिटी में जब कश्मीरी तलबा ने पाकिस्तान की जीत के लिए जश्न मनाए तो वहाँ पे मौजूद दीगर हिंदू तलबा ने उन कश्मीरियों को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, उनके कपड़े फट गए। उसके बावजूद भी कश्मीरी जीवे पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। कराची के शहरियों के लिए बिजली के मामले में बुरी खबर आ गई। नेपरा ने बिजली को 69 पैसे फी यूनिट महंगा करने का ऐलान कर दिया। इससे कराची के शहरियों को भारी बिजली के बिल अदा करने होंगे। डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया और 175 रुपए के बराबर हो गया। याद रहे कि ये तारीख की बुलंद तरीन सतह है। पिछले कुछ दिनों से डॉलर की कीमत में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है और कल डॉलर 175 रुपए की बुलंद तरीन हद पर पहुंच गया। पुराने ज़मानों की तरह आजकल भी कई मोहब्बत की ऐसी दास्तानें जन्म लेती हैं जो बड़ी हैरत अंगेज़ होती हैं। जापान की शहज़ादी ने अपनी शाही हैसियत छोड़ दी। जापान की मशहूर तरीन और मारूफ तरीन शाही शख्सियत शहज़ादी माको ने उस वक्त अपनी शाही हैसियत छोड़ने का ऐलान कर दिया जब उन्होंने एक आम से नौजवान के साथ शादी का ऐलान किया। काई के साथ शादी का ऐलान करते हुए माको ने कहा कि वो काई के साथ खुश रहेंगी, ताहम इस सिलसिले में उन्हें अपनी शाही हैसियत छोड़नी पड़ेगी। शाही हैसियत के लिए वो अपने नाम के साथ अब शाही, साबका या लाहिका नहीं लगा सकती, बल्कि अब वो अपने शौहर का नाम ही अपने साथ लगाएंगी। उनके शौहर अमेरिका में मुकीम हैं और कानून की आला तरीन डिग्री के हामिल हैं, लेकिन जापानी सल्तनत के इक़्तिदार के मुताबिक कोई भी आम शख्स शहज़ादी का हमसफ़र नहीं बन सकता था। शहज़ादी ने अपनी मोहब्बत को अव्वलियत दी और शाही हैसियत छोड़कर काई के साथ शादी का ऐलान किया। उनकी मंगनी 2017 में हुई थी और अब हाल ही में उनकी शादी होगी। उनकी उम्र सिर्फ 30 साल है। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए।